Hey everyone, so here we are going to start a new video on a truly beautiful mind। जैसा कि आपको पता है 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये तीसरा है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बाद उनके कोट्स और फिर समरी पॉइंट्स। लेट्स सी, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, वो है आई नेवर थिंक ऑफ द फ्यूचर, इट कम्स सून इनफ। मतलब फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि ये बहुत ही जल्दी वैसे भी आने ही वाला है। फ्यूचर जो है, फ्यूचर आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई सोच रहा है कि 2 साल बाद क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है, तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर का जो टाइम है ना, उसको कब आके आ जाएगा आपके सामने कोई भरोसा नहीं उसका, तो उसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये थॉट है। अब आते हैं हम आइंस्टाइन की आगे की बातों पर कि किस बारे में ये है ऑलरेडी। तो आइंस्टाइन मेरिज, देखिए अब है ना, उस दिन जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वो ये सब था कि ऑल इन ऑल कि किस तरह से आइंस्टाइन ने उनकी अर्ली लाइफ कैसी रही, उसके बाद में उनकी मैरिज जो हुई वो कैसी हुई। अब है ना, इसमें आगे की चीज़ें बताएंगे कि मतलब उनकी मैरिज किससे होने वाली थी, वो भी मैंने कल उस वीडियो तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम आगे के देखेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई थिंक आपको पहले वो वाले वीडियोस पूरे अच्छे से देख लेना चाहिए। और वो इसी के पहले मैंने मतलब चैनल पे आपको क्लास 9 के नाम से एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें मिलेगा। तो लेट्स सी कि यहाँ से क्या होता है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। दे हैड 2 सन्स। अब वो जो दोनों लोग थे, उनकी शादी, मतलब आइंस्टाइन और उनकी वाइफ, इन दोनों के 2 बच्चे थे। शादी के बाद में इनके 2 बच्चे हुए, बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्ड। लेकिन कुछ साल बाद क्या, वो मैरिज फेल हो गई। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल ना आइंस्टाइन की भी जो उनके कज़न थे उनकी भी शादी हुई थी। आइंस्टाइन emigrates to US. The Nazis came to power in Germany in 1933. आइंस्टाइन emigrated to the United States. अब आइंस्टाइन तो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे। तो 5 years later क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन वॉज डिस्कवर्ड बाय द नाजीज इन बर्लिन। न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कवर हुआ था नाजीज के थ्रू, जो कि बर्लिन में है। इट अपसेट द अमेरिकन फिजिसिस्ट। मतलब अमेरिकन जितने भी फिज़िकल लोग, जितने भी, मतलब फिज़िकल इन द सेंस कि फिज़िकल फिज़िक्स के बारे में नॉलेज रखने वाले जो भी थे, उनको थोड़ा अपसेट किया उस चीज़ ने। दे वर अफ्रेड दैट द नाजीज वुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटमिक बॉम्ब। उनको ऐसा लगा था कि नाजीज जो हैं वो शायद कोई ऐसी मतलब ऐसा कुछ बिल्ड करने वाले एटमिक बॉम्ब टाइप थिंग। तो रिसीव्स अ नोबेल प्राइज़। अब क्या होता है, आइंस्टाइन न्यू चैप्टर ब्रॉट हिम वर्ल्ड फेम। इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने ना ये बहुत फेमस है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 प्रूव्ड इट्स एक्यूरेसी। और एक एक्लिप्स आने वाला था 1990 में, जो भी अपनी एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल सही बैठा था। ये भी प्रिडिक्शन किसका था, इन्हीं का था, एल्बर्ट आइंस्टाइन का। द न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और उस साल जो न्यूज़पेपर था ना, उसने उनके इस प्रिडिक्शन को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बताया था। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1921। ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में उनको कब मिला था, 1921 में। ही रिसीव्ड ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर दैट। उसके बाद उनको बहुत सारे ऑफर्स आए। आइंस्टाइन्स लेटर टू US president. Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939. In it, he warned that a single bomb of this type might destroy the whole part. It bore fruit. The Americans developed the atomic bomb in secret. They dropped it on Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो उस समय पर जब अमेरिका में हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला केस सबको पता है, वो भी एक जो था ना लेटर आइंस्टाइन का ही लिखा हुआ, उनको पहले से बताया हुआ था। आइंस्टाइन वर्क फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। उनको बहुत ही दुख हुआ कि कितना डिस्ट्रक्शन, कितना हार्म हुआ लोगों को। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, but this did not prove effective. Einstein in the next decade involved himself in politics. He wanted to bring an end to the arms buildup.
ही वर्कड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए वर्क किया। अब देखते हैं लास्ट। आइंस्टाइन डाइड इन 1955 at the age of 76. He was celebrated as a visionary and world citizen. So this was all in this video. I hope you liked it. Let's meet in our next video.